स्टूडेंट, आपका नया लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 यूनिट 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 7। इसमें मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। क्वेश्चन ये था, हमारे पास एक चार्ज है, हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके पॉइंट ए बी सी सी डी ए बी डी पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। तब हमें फाइंड, अब इसमें पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point C is 0, then find out charge on center of square so find out charge on center of square। ठीक, इसने क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज 0, देन फाइंड आउट चार्ज ऑन सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर मैं चार्ज फाइंड करना है कि ये कितना चार्ज होगा, उसका नेचर कितना होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। ये सेंटर बेटा पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट ओ पर सबसे पहले हम यहाँ पे निकालना है, और हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर। तो इसकी डायरेक्शन ये, तो इसको हम निकलेगा ई सी बी की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसकी साइड ए है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगी। ऐसे ये वाला इसको रेफर करेगा, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर सी पर, तो यहाँ पे निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी एट पॉइंट सी, क्या निकल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू है। अब बेटा पॉइंट ए पर जो चार्ज है हमारे पास, वो कितना चार्ज गिवन है पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर जो चार्ज है हमारे पास क्यू। अब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, ये आपको टोटल डिस्टेंस मालूम है √2a। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जो कि कितनी हो गई ई ए सी। बेटा ई ए सी की वैल्यू निकाला है, तो ई ए सी की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा आप पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो। आप देखो ई सी डी और ई सी बी दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो दोनों के बिटवीन ये एंगल कितना है, टोटल 90, और मैंने आपको बताया जब 90 एंगल होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट को हम क्या करते हैं, √2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ ई सी बी एंड ई सी डी, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो बेटा हमने लिखा E1 कंसीडर कर लिया इसको, ई सी बी का होल स्क्वायर प्लस ई सी डी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों बेटा सेम है, तो हम इसको लिख देंगे √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी अब हमारे पास हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिए तो इनका काम खत्म। इनका जो रिजल्टेंट आ गया वो यहाँ पर आ गया, जिसको हमने नेम किया दिया है E1। आप देखो इस डायग्राम में ये दोनों आपके पास नहीं रहे, ये तो खत्म हो गए। तो आपके पास बच्चे ये दो वेक्टर E1 और EAC दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अब बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमने बात की है। जब हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की है तो ई नेट इक्वल टू E1 प्लस EBC। एक मिनट बेटा, हमने यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकाला है, सॉरी AC, EAC, ठीक है, EAC हो गया हमारे पास। हाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे। E1 की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है, √2 1/4 q अपॉन a स्क्वायर, √2 1/4 q अपॉन a स्क्वायर प्लस बेटा EAC की वैल्यू आपके पास कितनी, EAC इक्वल टू 1/4 q अपॉन √2a स्क्वायर, 1/4 q अपॉन √2a का। अब बेटा √2a का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों में से कौन मिला, 1/4 q अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ पर अंदर √2 प्लस 1/2 ये आ गया बेटा हमारे पास ई नेट। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो क्या गिवन है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज 0, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है इनकी वजह से निकल के आई है, यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो इसने बात किसकी की है, 0 की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी तो होगी। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, तब 0 हो पाएगी क्योंकि अपोजिट वेक्टर बनेंगे। जब तक ये अपोजिट नहीं बनेगा तब तक 0, जितना ये टोटल आया उतनी वैल्यू अगर यहाँ पर हो तो ये हमें 0 आ जाएगा। तो हम इसको नेम दे रहे हैं, ये O पॉइंट और ये C पॉइंट, तो EOC। अगर EOC इन दोनों के नेट के इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो हमने लिखा EOC इक्वल टू EAC। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, दो अपोजिट वेक्टर है, दो अपोजिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएंगे और इनका माइनस क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब जैसा हम इसको ये लिखते हैं EOC माइनस EAC इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए तो EOC इक्वल टू EAC, ये हो गया। अब बेटा EOC यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a/√2 ये डिस्टेंस है। तो EOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, a/√2 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा इस चार्ज को हम q नहीं ले रहे हैं, इस चार्ज को कोई ले रहे हैं, यहाँ पर कोई चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, स्मॉल q, ठीक है। लेकिन इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव, तभी तो ये इसको अटैक कर पाएगा, वरना ये इसको रेपल कर रहा होता। तो इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। तो हमने लगा है q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर और EAC नहीं, E नेट। अब E नेट कितना हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर और ये √2 प्लस 1/2। बेटा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो q अपॉन ये इसका स्क्वायर किया तो ये 2 हो गया, 2 ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन a स्क्वायर और ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2। और आप ध्यान से देखो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, आपको q की वैल्यू निकालनी है। तो ये q की वैल्यू कितनी होगी, q इक्वल टू q/2 और ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2। ये हमारा चार्ज आ गया, क्या आ गया, ये हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक है। समझ में आया, इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नोट कीजिए इसको। बेटा ये तो हमारी बात हुई कोई भी दो चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए बात हुई।
कि पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, ये वो तमाम कंडीशन की हमने बात की। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारे पॉइंट चार्ज की बात हुई। जरूरी थोड़ी है कि चार्ज हमेशा पॉइंट हो, चार्ज इस रॉड पर भी तो हो सकता है, इस रॉड पे चार्ज हो सकता है। अगर ये हमारे पास मेटल प्लेट हो, हमारे पास अगर ये जैसे कि ये अगर हमारे पास ये मेटल की प्लेट होती और इसको हम चार्ज देते, तो चार्ज इस प्लेट पर पूरा फैला हुआ होता, इस पूरी प्लेट पे चार्ज फैला हुआ होता, तो यानी अब ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर हमारे पास कोई मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर होलो और सॉलिड है, और होलो स्फीयर है उसका चार्ज है, तो कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, और सॉलिड स्फीयर है तब कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यानी अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, और ये किसकी एप्लीकेशन है, कूलॉम्स लॉ की एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन है, कूलॉम्स लॉ की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेटा, पहला हम ले रहे हैं रीजन की कोई एक वायर है, थिन वायर है, उसका चार्ज सेपरेटेड है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कोई हमारे पास रॉड है, उस रॉड पर कोई चार्ज है, उस चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। बेटा ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसको ध्यान समझना डायग्राम को, ठीक है बेटा, डायग्राम को ध्यान समझना। ये बेटा हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ठीक है, इसका चार्ज यूनिफॉर्मली सेपरेटेड है इस वायर पर। ये थिन वायर है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज सेपरेटेड है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है कि कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट पी हमारा यहाँ पर है। इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी की, वो बेटा आर है। कितनी है, आर। ये डिस्टेंस आर है हमारे पास। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आर। अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ध्यान से देखो, ये चार्ज, अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट चार्ज की, किसकी बात कर रहे थे, पॉइंट चार्ज की। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज सेपरेटेड है, टोटल चार्ज इस पर क्यू, और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, लैम्डा। तब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो आप ये तो बोल नहीं सकते, अगर आप ये बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे पर तो चार्ज है Q, ये बात सही है,
लेकिन जो डिस्टेंस है आर ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ना कि पूरे के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम एक छोटे से पॉइंट में डिवाइड कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो हमारे माइंड में एक बेसिक आइडिया आया। वो आइडिया क्या है कि हमने क्या किया, बाई पे जाके डी वाई का ये छोटा सा एक पॉइंट ले लिया इसका डी वाई लेंथ का, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, डी क्यू चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा, डी क्यू। और इस पॉइंट की जो लेंथ है, ये छोटा सा पॉइंट डी वाई, जो इसकी लेंथ होगी कितनी, डी वाई छोटी सी, और इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू। अब ये क्या हो गया, पॉइंट चार्ज बन गया। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या बेटा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये इसके इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस नहीं है, तो ये डिस्टेंस को हमने कंसीडर कर लिया डी। क्या कंसीडर कर लिया, डी। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे ये कोई एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो ये जो स्ट्रिप है छोटी सी लिया हमने, ये कोई एंगल कितना बना रही है, डी थीटा। कितना एंगल बना रही है, डी थीटा। तो बेटा अगर हम बात करें यहां से लेकर ये रॉड पर चार्ज स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, कोई एंगल हम कंसीडर करते हैं थीटा वन। कितना बना रहा है ये, थीटा वन। और ये वाला जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, तो कोई टोटल कंप्लीट एंगल थीटा टू। कितना बना रहा है, थीटा टू। ये दोनों एंगल क्या है, डिफरेंट है। तो बेटा आप ध्यान से देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो पॉइंट लिया है हमने, ये इसको क्या करेगा, रेपल करेगा। तो ये छोटे से पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, छोटे से चार्ज के लिए। तो ये छोटा चार्ज डी क्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, डी ई। कितनी आएगी, डी ई। ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ले लें, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया, डी ई कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब बेटा एक चीज और इसको समझने की है, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस ज्यादा है और हमने ऊपरी का एलिमेंट लिया था, तो इसके कंपोनेंट कहां पाए, एक तो डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा नीचे। तो नीचे इस लेंथ की वजह से है, इस लेंथ की वजह से नीचे जो कंपोनेंट आएंगे डी साइन थीटा। अब इस लेंथ की वजह से जो कंपोनेंट आएंगे वो कहां पाएंगे, यहां पे आएंगे ऊपर। तो ये वाले कंपोनेंट क्या होंगे, कम होंगे, किसकी वजह से, ऊपर वाले की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां बचेगी हमारे पास, नीचे बचेगी। अगर नीचे लेंथ ज्यादा होती, ऊपर लेंथ कम होती, तो कंपोनेंट हमारे कहां पे बचते, ऊपर बचते हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कहां पाएंगे, डी और थीटा यहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं बेटा। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना लिया है, डी क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी है,
पॉइंट टू पॉइंट यहां से लेके यहां तक डी, क्या कंसीडर की थी हमने? डी। तो ये हमने ले ली डी स्क्वायर, कितनी हो गई? डी स्क्वायर। लेकिन बेटा चार डेंसिटी, हमारे पास चार डेंसिटी कितनी? लैम्डा। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे चार डेंसिटी कितनी? लैम्डा। चार्ज कितना? डी क्यू, इसकी लेंथ कितनी? डी वाई। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वाई। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा डी वाई। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी, डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी वाई। बेटा डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, डी स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी स्क्वायर की। देखो ये एंगल हमें मालूम है कितना है? थीटा। इस लेंथ के लिए ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस आर, हमें थीटा मालूम है, आर मालूम है। तो हमारे पास होता है सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? ये हाइपोटेनियस डी और बेस आर। तो डी इक्वल टू कितना हो गया? आर सेक थीटा। कितना हो गया? आर सेक थीटा। लेकिन बेटा इसका स्क्वायर है तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा? अब जो हमें यहां पर dy की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो dy कैसे निकालेंगे? तो dy के लिए अगर हमें y की वैल्यू मिल जाए तो dy आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम होता है छोटे छोटे एलिमेंट को बड़े एलिमेंट में कन्वर्ट करना, और डिफरेंशिएशन का काम होता है बड़े एलिमेंट को छोटे में कन्वर्ट करना। तो कैसे अगर हमें y की वैल्यू मिल जाए तो हम dy की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डायग्राम से हमने लिखा, ये एंगल थीटा है, ये क्या है हमारे पास? बेस, और ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस कितना? r। तो y इक्वल टू r tan थीटा। अब बेटा हम क्या करें? इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो dy ओवर d थीटा इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा। यानी जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है tan थीटा का, वो कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए कांस्टेंट होगी, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। d थीटा इधर ले जाएंगे तो dy इक्वल टू कितना हो जाएगा? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये dy की वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें। अब बेटा यहाँ पे देखो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो आपका बचा कितना? d e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा d थीटा अपॉन r। ये हमें स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट होगी। लेकिन बेटा हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट के लिए निकालनी है, यानी कि जो वायर है इससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है? d cos थीटा, और इसके पैरेलल डायरेक्शन में कितनी? d sin थीटा। दोनों के लिए निकालनी है, तो हम निकाल रहे हैं पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्रॉम वायर। वायर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास? डी वायर से परपेंडिकुलर कर रही है तो डी ई cos थीटा।
तो ये बेटा नेट ई कितना है, ई नेट इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। अब ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। बेटा लैम्डा cos थीटा डी थीटा लिख रहे हैं हम यहाँ पर अपॉन आर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आ गया, अब हमें जो है इसकी लिमिट देखें। ये जो cos थीटा है वो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, यहां से एंगल बना रहा है थीटा 1, यहां से एंगल बना रहा है थीटा 2। ये नेगेटिव एक्सिस में, ये पॉजिटिव एक्सिस में, तो हम इसको लगा रहे हैं माइनस थीटा 1 से प्लस के थीटा 2, इसकी क्या हो जाएगी लिमिट। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दें यहां से, ई नेट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है यहाँ पर, और तो कुछ है नहीं, और आर। तो थीटा 1 से माइनस थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया हमारे पास। तो बेटा ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो गया हमारे पास लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये cos थीटा डी थीटा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, cos का इंटीग्रेशन sin थीटा लिमिट माइनस थीटा 1 से थीटा 2। अब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये अपर लिमिट साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस के थीटा 1। बेटा ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो आपके पास ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर साइन थीटा 2। अब ये माइनस बाहर निकालिए तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1, तो हमारा आ गया ई नेट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया कौन सा वाला, परपेंडिकुलर, ई नेट परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट आ गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नोट कर लीजिए इसको। पहले डायग्राम बनाइए फिर इसको नोट कीजिए।
अब बेटा इसी टाइप से हमें जो कंपोनेंट निकालना है वो पैरेलल कंपोनेंट, ये वायर और ये कंपोनेंट ये आ रहा है डी साइन थीटा, या पैरेलल कंपोनेंट निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वायर। इसके लिए बेटा हम बात कर रहे हैं किसके लिए, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वायर। पैरेलल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, ई नेट पैरेलल कितना है हमारे पास, डी ई साइन थीटा, लिमिट लगा देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट माइनस थीटा 1 से प्लस के थीटा 2। इसको सॉल्व करेंगे हम, डी ई नेट पैरेलल इक्वल टू माइनस थीटा 1 से थीटा 2। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ठीक है। और ये साइन थीटा, या हमने इसको लिखा साइन थीटा डी थीटा, ये लिख लिया। अब यहाँ से हमें कांस्टेंट क्या मिल रहा है, वो हम कांस्टेंट बाहर निकाल रहे हैं, ई नेट पैरेलल इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के कॉस थीटा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन का इंटीग्रेशन हमारा माइनस का कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो ई नेट इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी लिमिट लगाएंगे माइनस के कॉस थीटा 2 माइनस कॉस माइनस थीटा 1। लेकिन बेटा कॉस क्या करता है, माइनस वाले साइन को कैंसिल कर देता है, कॉस माइनस वाले साइन को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया, यानी ये, या हम ये बोले माइनस हमने बाहर निकाल लिए तो ये क्या हो गया प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा 1 माइनस ये हो गया ई नेट इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा 1। एक मिनट बेटा, हाँ ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस तो इसने कैंसिल कर दिया, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारे पास क्या आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वायर। इसको नोट कीजिए।